आप सभी को। मैं ज्योति कुकरेती देवभूमि उत्तराखंड के और दारीखाल ब्लॉक के खूबसूरत से बाजार सिलोगी से और अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 8 बजे से। टीका थोड़ा सा छोटा ही लगा लेते। खुश रह। तो आज दीदी और जाने लगे हैं तो इनका टीका हो रहा है तो जेठ जी को तुम लगाओ टीका। तो इसी के साथ जेठ जी का तिलक भी कर दिया है पतिदेव जी ने और जेठ जी जाने लग गए हैं। तो इस तरह से का हाँ मिलना जल्दी से। हमको तुम्हारी खुद लग रही है मैं सभी। हाँ दीदी खुद लग रही है भाई हमको तो गले में अजीब अजीब सा हो रहा है। इसके साथ हम मेहमानों को छोड़ने के लिए जा रहे हैं रोड तक। तो गाड़ी उनकी आ गई है तो उनको गाड़ी में बिठाने के लिए जा रहे हैं। तो अथर बहुत खुश हो रहा था। कितने खुश हो रहे तुम? बहुत। और जेठ जी भी खुश हो रखे अपने घर जाने के लिए। जेठ जी तो नहीं हो रखे खुश। ये मैडम बहुत खुश है जो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है और प्रफुल्लित हो रही है बहुत ज्यादा। और रुकना था। पूनम दीदी आपको कैसा लग रहा है जेठानी को भेजने में? अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी जेठानी जा रही है आज, है ना? हाँ, मुझे भी नहीं लग रहा है और रहना चाहिए था, है ना? दीदी का मन नहीं है पर रहने का ना। हम तो दीदी तो इस तरह से हम इनको बाजार में छोड़ने के लिए आ गए हैं। तो अभी गाड़ी तो शायद आई नहीं है लेकिन जेठ जी और इस तरह से अपना सूटकेस लेके जा रहे हैं। मेरे सिर में भी नहीं रखा सूटकेस। मैंने बोला मेरे सिर में रखो तो कह रहे कि नहीं ऐसे चला जाएगा ये टायर है इस पे। तो इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है और आज के दिन की शुरुआत खूबसूरत सी धूप के साथ और ठंडी ठंडी हवाओं के साथ हो रही है। तो सिलोगी में बहुत ठंड हो रखी है। देखिए जी बच्चों ने इस तरह से स्वेटर पहने हुए हैं। तो मौसम का नज़ारा कुछ इस तरह का हो रखा है। सुंदर सा आसमान नीला नीला दिखाई दे रहा है और आगे की बाजार का नज़ारा सुबह सुबह का कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। गाड़ियाँ कुछ इस तरह से पार्किंग पे लगी हुई हैं। काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्किंग पे इस तरह से खड़ी हो रखी हैं। और दीदी जी और जाएंगे इस वाली गाड़ी में। इस तरह से बैठने लग गए हैं अपनी अपनी सीटों में। और ये गाड़ी जाएगी सिलोगी से ऋषिकेश। अभी अभी ये गाड़ी आई थी और अभी नीचे की तरफ जाएगी। और जेठ जी जो अपना सूटकेस है उसको छत में इस तरह से रखने लग गए हैं। सामान छत में जाएगा और सवारियां सारे अंदर की तरफ बैठेंगी। तो इसी के साथ मैं दीदी को गाड़ी में छोड़ने के लिए आ गई हूँ और दीदी और गाड़ी में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। हम भी इनको यहाँ पर छोड़कर घर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे काम अभी हमने करने हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है। ठीक है दीदी जी प्रणाम। ठीक है करते रहना। हाँ बिल्कुल। ब्लॉग नंबर 2 इस तरह से दीदी से हम सब मिलजुल रहे हैं। गर्दन का ध्यान रखियो। ठीक है आने का मन हो तो फिर नोएडा की तरफ आ जाना। 10-12 तारीख। और सुमन भी मिलने लग गई है अपनी भाभी से। अभी मेरा गिफ्ट पेंडिंग है। कोई नहीं मिल जाएगा गिफ्ट। और इस तरह से बच्चे अथर बजा रहे हैं। आहाना आज यहीं पर है। ठीक है पापा जी आ जाओ आप नोएडा की तरफ। अच्छा ठीक है। अभी पहुंच दादाजी से भी हो गया है मिलना जुलना सभी का। हम दीदी जी को छोड़कर जाने लग गए हैं घर की तरफ। इसी के साथ मैं और सासू जी जाने लग गए हैं बंडल घास के लिए। तो आज काफ़ी दिनों के बाद फिर घास के लिए जाने का मौका मिला है। तो इस तरह से लगुली और दथुड़ी लेकर हम दोनों जाने लगे हैं घास लेने के लिए। तो सूखी घास की बिठ खिलाएंगे आज हम वहाँ से। मैं और सासू जी सीध बंडल जाने लग गए हैं। तो ये है रोड का रास्ता। तो अभी हम रोड पर लगे हुए हैं। अभी काफ़ी दूर जाना है। कैसा लग रहा आपको रोड पे आने? बहुत अच्छा लग रहा। तो सासू जी घास की चैंपियन थी किसी ज़माने में लेकिन अब उनका बस का है नहीं। तो लेकिन आज फिर भी उन्होंने बोला कि मैं आती हूँ तेरे साथ। कोई साथी नहीं है तो चलो मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो मैंने बोला चलो फिर। तो इसी के साथ फाइनली हम बंडल पहुँच गए हैं। तो इस तरह से भाई जी की बकरियाँ और ढिबरियाँ यहाँ पर चल रही हैं। तो इस तरह से बहुत सारी भेड़ ऊपर के खेत में चल रही हैं। तो ये बहुत अच्छे पशुपालक भी हैं और इधर उधर खाने बनाने का काम भी करते हैं जो आप लोगों को मैं कल परसों की वीडियो में दिखाई रही थी। तो इसी के साथ इनकी इस तरह से छन्नियाँ बनी हुई हैं। तो एक छन्नी यहाँ पर बनी हुई है तो इसके अंदर भी भैंस बंधी हुई है और एक छन्नी और आगे पे उनके अंदर बकरियाँ और भेड़। इस तरह से हम इनके घर में पहुँच गए हैं। और ये है मकान जहाँ से हम आज घास ले जाएंगे। जी प्रणाम। और यहाँ पर बैठे हैं जर्जू जी ऊपर की तरफ छत में। तो इस तरह से बंडल में पहुंचकर मैंने इनके खेत की वीडियो भी ले ली है। तो इन्होंने बहुत अच्छी मुंगरी बो रखी है। तो इस तरह से मुंगरी उगकर ऐसे हो रखी है। यहाँ पर देखने को मिल रही है भाई मुंगरियाँ बो रखी है बहुत अच्छी लग रही है। और ये भी काफ़ी अच्छे किसान है। यहाँ पर इनकी इस तरह से बरमस से छीमी की बेल बो रखी है
तो इसको अंबर में सच्ची में बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते होंगे उसका मुझे कोई पता भी नहीं है। और इस तरह से इस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है और गर्मियों की बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट सब्जी होती है, हरी सब्जी। पर इस तरह से हम अपने लिए सब्जी भी तोड़ने लग गए हैं। तो जर्जू जी ने बोला कि अपने लिए सब्जी तोड़ लो, तो हमको भी ये मौका मिल गया है इस तरह से छीमी की सब्जी घर ले जाने का। तो इस तरह से हमने सब्जी भी तोड़ ली है। देखिए जी 2 किलो छीमी हमने तोड़ लिया यहाँ से। बहुत ही स्वादिष्ट और ऑर्गेनिक सब्जी है ये हमारे खेतों की। तो ये इस तरह से जर्जू जी ने उगा रखी है दूर से पानी लाकर, और इस तरह से बेल बो रखी है। देखिए जी खूबसूरत से बेल और मुंगरी भी बोई हुई हैं नीचे के खेत में, इस तरह से मुंगरियाँ हो रखी है। तो इस तरह से सब्जी तोड़ने के बाद हम पहुंच गए हैं इस वाले डाली के जो ये घास लगी हुई है परसुली। तो इस वाली घास को मैं ले जाऊंगी आज। जितने भी बिठियाँ ये निकलेंगी 2-3 बिठियाँ, तो इन बिठियों को मैं सिलोगी ले जाऊंगी। तो ये जर्जू जी ने मेरे लिए घास काट के रखा हुआ था। इसके साथ हम घास लेकर आने लग गए हैं। घास की बिटकी सिर में रख दी है तो रास्ते लग गए हैं मैं और सासू जी। 11 बजे का टाइम हो गया है और हम यहाँ पर पहुँच गए हैं घास लेकर, मैं और सासू जी चौकी में। यहाँ पर हम थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आधा घंटे का रास्ता सफ़र कर लिया है और 10 मिनट का रास्ता और यहाँ से रह रखा है। तो यहाँ के लिए बोलते हैं चौकी। तो चौकी में हम पहुँच गए हैं, तो घर में पहुँच गए हैं मैं और सासू जी। और मौसम ने भी अपना करवट बदल दिया है, मौसम कुछ इस तरह का हो गया है। आसमान में काफ़ी सारे बादल छा गए हैं इस तरह से, धूप का नामो निशान इस समय कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसी के साथ जैसे ही मैं घास लेकर आई तो यहाँ पर अंदर देखा तो यहाँ पर मेरी ननद और ने इस तरह से जलेबी मंगा के रखी हुई है। तो बोल रही कि भाभी बांटेगी, तो मैं बांटती हूँ सभी को अभी जलेबियाँ। तो इसी के साथ जलेबी बांटने का काम दीदी को मिला है, पूनम दीदी को। मेरे हाथ में नहीं आया आज बांटने वाला काम। अब यही बांटेंगे, कैसे बांट रही इतनी बड़ी जनता को। मैंने इस तरह से ड्रेस पहनी हुई है, तो मेरी ननद है वो मजाक कर रही है मेरे साथ की भाभी स्कूल के दिन याद कर रही है। सही भाभी वैसे भी स्कूल की लड़की ही लगती है। हाँ वही तो। और एक काना को भी जलेबी मिल गई, इन बच्चों को इस तरह से सबको जलेबियाँ मिल गई हैं। और सुमन ने कराई है पार्टी जलेबी की। किसको सिर्फ क्या तुमने? आज मैंने कहा कल मैंने जाना है तो आज सबको खुश किया जाए। सुमन ने जलेबी बांट दी है भाई। आज हमारा भाई भी आ चुके हैं, छोटा वाला कालू भी आ गया आज घर में। आयुष। आयुष आयुष जी प्यार से उसका नाम कालू है, लेकिन वैसे वो आयुष है। तो इसी के साथ 5 बजे का टाइम हो गया है। यहाँ पर बाहर में बैठकर सभी हम चाय पानी कर रहे हैं। गुंजन आयुष को चाय दे रही है। आज आए आयुष जी भी। आयुष कैसा लग रहा है आज घर में? बहुत बढ़िया लग रहा हैं? कितने दिन के बाद आए तो? 6 महीने बाद। हाँ। मौसम कैसा लग रहा है यहाँ का? बहुत बढ़िया है। अच्छा। और दादाजी के साथ गप्पे मार रहा है कब से। आयुष जी की और दादाजी की खूब अच्छी दोस्ती भी है वैसे। और इस तरह से मैं फिर से घास के लिए तैयार हो गई हूँ और दादी खाने के लिए चाय कर रही हैं गरम। और दीदी कपड़े इस तरह से कपड़े बटोलने पे लगी हुई है। मैं और गुंजन फिर से आज घास के लिए जाने लगे हैं। आज सुबह भी और शाम भी 2 राउंड घास लाने पड़े। तो आज गुंजन आ रही है मेरे साथ में, बोल रही है कि भाभी के साथ में मैं घास के लिए जा रही हूँ। और शाम का समय है, मौसम कुछ इस तरह का हो गया है, ख़तरनाक वाला मौसम आसमान में बन गया है। जा तो हम घास के ले रहे हैं, लेकिन क्या पता मौसम क्या करवट ले लेता है। आजकल पहाड़ों में ऐसा ही मौसम हो जा रहा है, सुबह से शाम तक एक बार बारिश ज़रूर हो जा रही है। पहुँच गए हैं और मैं घास लेकर घर पहुँच गई हूँ। तो मेरे साथ गुंजन जा रही थी और आधे रास्ते में सासू जी भी गए, तो हम घास लेकर घर पहुँच गए हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।